ये अध्यात्म खिलवाड़ नहीं भाई, ये अध्यात्म बाहरी चमत्कार नहीं है, बाहरी सुविधाओं का भोग अध्यात्म नहीं है। बाहरी सुविधाएं पुण्य के भाव से मिलती हैं। तुम्हारा पुण्य शुभ जोरदार है तो बाहरी सुविधाएं घेर लेंगी आके, पाप जोरदार हो गया तो बाहरी सुविधाओं को हरण कर लेगा। पुण्य पाप का बल भजन के ऊपर नहीं पड़ता, इसीलिए इस जन्म में भगवत प्राप्ति निश्चित है। अगर अब जो भजन नहीं करते हैं तो भगवान दूसरी बात कह रहे हैं। पहले तो कहा मैं सब में व्याप्त हूं, संपूर्ण प्राणियों में भगवान है, सब रूपों में भगवान है। अब जो भगवान कह रहे हैं ये थोड़ी समझ की बात है। क्या कह रहे हैं? मैं उनमें नहीं हूं और वो मेरे में नहीं। अभी क्या, मैं ही संपूर्ण प्राणियों में स्थित हूं, चाहे वो परा प्रकृति हो चाहे अपरा प्रकृति हो, जीव हो या माया हो, मैं ही मैं हूं। समझ में आ गई? क्योंकि बहुत बार सुना है। अब एक भगवान बात कह रहे हैं आश्चर्य में, मैं सब में विराजमान हूं। पहली बात के विरुद्ध भगवान यहां बोल रहे हैं मैं उनमें स्थित नहीं हूं, मैं सब में स्थित हूं, सब में। अब इसमें कह रहे भगवान न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। किन में? जो मेरा आश्रय लेकर भजन नहीं कर रहे हैं। जब सिद्धांत में बोलेंगे तो बोलेंगे क्रूर पापी दुष्टात्मा में भी भगवान विराजमान है, और भगवान यहां स्वयं कह रहे हैं मैं उनमें नहीं हूं। इसका भाव समझे, बड़ा सूक्ष्म भाव है। जैसे उदाहरण में समझेंगे आप, भगवान ने कहा कि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है, ना कोई जन्मता है ना कोई मरता है, जो आत्मस्वरूप है। पर अर्जुन यदि तुम मानते हो जन्म मृत्यु को, आत्मा का नहीं होता, न जायते मृत्यु कदाचित्, लेकिन यदि तुम मानते हो तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ निश्चित मरेगा। दो बात की ना, पहली बात में ना किसी का जन्म है ना किसी की मृत्यु है। किसकी? पहले शब्द में भगवान बता दिया कि मैं सब में हूं। अब फिर कह सकते कि जब भगवान हम में है तो हमारे कल्याण में अब कमी क्या हो सकती? भगवान ही आकर विराजमान है, भगवान कर मैं उसमें नहीं हूं। किस बात में? समझना होगा, समझना। क्योंकि अगर मैं हूं उसके भाव में तो मेरा भाव आएगा। मैं अविनाशी हूं तो वो अविनाशी होगा, मैं चिदानंद हूं तो चिदानंद होगा। ये सब मेरे लक्षण उसमें नहीं। क्यों? क्योंकि वो विनाशी शरीर भाव में, इसलिए मैं नहीं हूं। होते हुए भी मैं नहीं हूं। आत्मा का जन्म मरण ना होते हुए भी जन्म मरण होता है। ये गूढ़ विषय पवित्र बुद्धि में समझ में आएगा। मेरा ना कभी अभाव होता है, ना परिवर्तन होता है, ना नाश होता है। क्यों? क्योंकि मैं उसमें हूं ही नहीं। किसमें? जो मेरा आश्रय लेकर के भजन करते हैं उनको ये अनुभव आएगा कि मैं उनमें हूं, वो मेरे में है। और जो मेरा आश्रय नहीं लेते, भजन नहीं करते, तो वो किसका आश्रय लिए? परिवर्तन विनाशशील शरीर संसार का। इसलिए मैं उनके भाव में नहीं हूं, तो भाव का प्रकाश नहीं हुआ। भगवत भक्ति से जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो उसे दिखाई देता है मेरा प्रभु ही, वास्तविक प्रभु ही था, प्रभु ही है, प्रभु ही रहेगा। पर प्रभु कह रहे हैं कि हे परम तप अर्जुन, जो मेरे इस धर्म की महिमा पर, मेरी इस बात पर श्रद्धा नहीं रखते, वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। वो मृत्यु रूपी संसार चक्र में बार बार जन्मते मरते रहते हैं। श्री भगवान संसार धर्मई विमुहि माना, ये संसार प्रकृति ऐसा है कि हमें घसीट लेता है और मोहित कर लेता है। बिल्कुल थोड़ी देर के लिए भले वो दूसरों का, जब कोई रोता है ना तो समझाते भैया ऐसे ही है, सबका शरीर ऐसे ही नष्ट होगा, हमें तुम्हें भी मरना पड़ेगा, यही गति होती है। अब चुप आ जाओ, जितने हैं उन्हीं में राग कर लो, दो लड़के बचे हैं उन्हीं को प्यार दुलार करो। ये नहीं कहता कि सब देख रहे हो क्या, और वो गाते भी चलते हैं सत्य बात, कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, भगवान का नाम परम सत्य है। ये सब लोग देहात में यही गाते हैं। जब शव ले जाते हैं तो शव यात्रा में गाते हैं राम नाम सत्य है। पर एक आश्चर्य की बात है, ये अपने शरीर को सत्य मानते हैं, कुटुंबियों के स्नेह को सत्य मानते हैं, धन संपत्ति को सुख रूप मानते हैं, उत्पत्ति विनाशशील प्रतिक्षण परिवर्तनशील जगत के व्यक्ति वस्तु पदार्थ घटना को सत्य मानते हैं। कौन? माता पिता के चरणों में सर रखकर स्वतंत्र होकर के। तो कितने दिन वो अंतर्ध्यान हो जाएंगे? किसको हम माने अपना, क्या अपना माने? चलो शरीर को लेकर स्वस्थ है, कब नष्ट हो जाए। कोई एक तो ऐसा होना चाहिए जो मेरा अविनाशी मित्र हो, सदा सदा मेरी रक्षा करे, मुझे सुख प्रदान करे। जब ऐसी मांग होगी तो वो केवल एक निकलते हैं, प्रभु, दूसरा कोई नहीं। पूरी इंद्राजी देवर्षि नारद पधारे, कहा राजन तुमसे कहा था यहां की प्रत्येक वस्तु जो प्राप्त होती है उसमें हर्ष होता है, और चूंकि नाशवान इसलिए जब नष्ट होगी तो शोक होता है। आप हमारी बात को समझ नहीं पाए थे, आप समझ लीजिए। उनका मुझे उपदेश नहीं, मुझे हमारे पुत्र से बात करनी है, बात करनी, अभी बुला देता हूं। वो सामर्थ्यशाली महात्मा आकर्षण किया, जीवात्मा उपस्थित, बोले देखो ये तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए कितने दुखी हो रहे हैं, आओ अपने शरीर पे आ जाओ। अरे उनका महाराज आप क्यों ऐसी मजाक की बात करते हैं, हमारा बाप है, कई बार मेरा बेटा बना, मेरी पत्नी बना, इसको पता है ये मेरा बाप। अरे कुछ समय के लिए अपने कर्म बंधन से जकड़ कर इसके पास आया था, मैं इसका पुत्र नहीं हूं,
और ऐसे कठोर वचनों से बोले कि राजा को होश हो गया। अरे मैं जिसके लिए इतना रो रहा हूं, हाय हाय कर रहा हूं, कैसे बोल रहा है? अंतर्ध्यान जीवात्मा। बस उसी समय उनको वैराग्य हुआ और भगवान शंकरषण की आराधना करके भगवत साक्षात्कार किया।